खैरमपुर के अंदर धरना हाँ जी, कितने दिन हो गए? आज 41वां दिन है जी। किस मुद्दे को लेकर धरना दे रहे हैं? ये है जी, हमारी शिक्षा बचाओ अभियान के तहत है। जो सरकार ने टीचर पॉलिसी चलाई है उसके तहत हमारे स्कूल में टीचर नहीं आए। मर्ज स्कूल से नाम तो हट गया। अब हमारे टीचरों की समस्या है, 2 ही टीचर है, बाकी टीचर नहीं है। हमारे को लगभग चाहिए 6 टीचर और, पर हम सरकार से 4 सब्जेक्ट के जरूरी है। जो बच्चे की नींव है उसकी नींव के लिए हम 4 टीचर सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं, 6 की बजाय हमें 4 दे दो। फिर भी हमने अपने सभी मंत्रियों से सभी से गुहार लगा चुके हैं, अपने प्रशासन से भी मांग कर चुके हैं। डीओ बीओ आए, कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया अभी तक हमारे को। ये बात है जी। किस किस सब्जेक्ट के टीचर है अपने यहाँ पे? यहाँ पर है जी संस्कृत का और सामाजिक का। अच्छा, संस्कृत और सामाजिक का हाँ टीचर और दूसरे टीचर छुट्टी? नहीं है जी। अच्छा, तो अपने कोई पूर्व विधायक हैं। हाँ जी। अब तो चुनावी मान के चलो आदमपुर के अंदर चुनाव का आगाज भी हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी। तो कोई सांत्वना देने, कोई आश्वासन देने, कोई कुछ की में? देखो जी, हमारे विधायक तो कुलदीप बिश्नोई है, उन्होंने अभी सरकार बदल ली है, पर सरकार में हम समझते हैं भी कार्यकर्ता भी हो उसकी थोड़ी बहुत चलबल होती है। आज इतने बड़े विधायक टिकट के दावदार आते हैं, 26 साल से यहाँ विधायक रहते हुए हैं, तो आज उनको मुख्यमंत्री से इतनी नौबत आने नहीं देनी चाहिए हमारे बीच में। वो हमारा परिवार समझते हैं, हमारे को ये कहते हैं कि हम मेरा परिवार है, आदमपुर हल्का मेरा गढ़ है। तो हमारे बच्चे बार बार उनसे गुहार लगा चुके हैं, जी कुलदीप जी हमारे बीच में आओ, हमारी समस्या सुनो, झोली फैला चुके हैं। आज तक कुलदीप जी क्यों नहीं आए? पर कुलदीप आते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। गांव के अंदर कल जनसभा संबोधित करी थी, उसमें अपने वोट मांगने के लिए आए थे और शिक्षा विषय उन्हें कोई वो जिक्र नहीं कराया, और अपनी रोटियों की दाल रोटी सेकते हुए यहाँ से 10, 15, 20 मिनट चौक में वोटों के लिए भाषण देके चले गए। तो बताया जा रहा है कि कोई काले झंडे भी दिखाए गए थे। देखो, काले झंडे हम 200-250 आदमी यहाँ गांव के बैठे थे मौजूदा, और हमने साफ सफाई भी करी थी। अभी हमारे हल्के के विधायक जी आ रहे हैं, हमारी कुछ समस्या का समाधान करेंगे। हमारे को उम्मीद पूरी थी, 100% उम्मीद थी भी कुलदीप जी बीच में आएंगे और आश्वासन दे के जाएंगे, भाई टीचर आ जाएंगे। हो सकता है ये अपने आचार संहिता लग रही है उस वजह से टीचर नहीं आ सकते। हम भी समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे बीच में बुजुर्ग आदमी बैठे हैं, वो भी पढ़ा है, हमारे को बताते हैं भी कुलदीप जी अगर आश्वासन देकर चले जाते हैं, भी कहते हैं आचार संहिता के तहत अध्यापक तो नहीं आ सकते, पर चुनाव के बाद आपकी पूर्ति कर दूंगा, तो उससे हमें संतुष्ट होना पड़ेगा। ऐसी बात हमारे गाँव वालों ने कही थी। भाई हम युवा पीढ़ी हैं, हमारे को नॉलेज नहीं है, उसके बावजूद भी कुलदीप जी की उम्मीद थी हमारे भी आएंगे बीच में, ऐसे कह के बोलेंगे, तो हमें पूरे शांत थे। इसके बीच हमारे कुलदीप जी बीच में नहीं आए, वहाँ से वापिस चल रहे थे, न तो हमारी तरफ नजर करी और गाड़ी में ऐसे नस मोड़ के चले। उसी बावजूद हमने गांव वालों ने काले झंडे दिखाए। बताया जा रहा है आदमपुर के अंदर 4-5 गांव ऐसे हैं जिसमें स्कूल की समस्या चल रही है। हाँ जी। तो बताया मोहब्बतपुर, ढाणी मोहब्बतपुर का गांव है वो बंद कर दिया गया था। हाँ जी। लेकिन कुलदीप बिश्नोई तो उसको खोल दिया है। हाँ जी, मोहब्बतपुर ढाणी का स्कूल खुल चुका है। हमारे को ये भी है, ऐसा आश्वासन हमारे को मिलता तो भी हम अंदर बैठ सकते थे, हम शांत हो सकते थे। हमारे को कोई झूठा आश्वासन ही नहीं दिया। आज हमारे को 41 दिन हो गए, कुलदीप जी का कोई नुमाइंदा है, कुलदीप जी खुद है और सरकार का नुमाइंदा है, कोई नहीं आया। हम एक विशेष आदमी विरोध नहीं कर रहे हैं, भाई कुलदीप जी का विरोध कर रहे हैं, हम सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। पर हम ऐसे सोच रहे हैं कुलदीप जी सरकार में आए, अब सरकार में हाथ है, मुख्यमंत्री सुनेगा, कुछ आश्वासन मिलेगा। कुलदीप जी तो कुछ बातें सिर्फ सोशल मीडिया पर झूठी बातें डालते हैं, कहते हैं मोहब्बतपुर ढाणी खैरमपुर का मैं स्कूल जल्दी खुलवा दूंगा। अरे खुलवाने से क्या होगा? टीचर ही नहीं है, बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो स्कूल तो बंद थोड़ी हुआ है, खुला तो होगा स्कूल तो। हाँ, स्कूल खुला है, मर्ज लिस्ट में भी नाम आया था, मर्ज लिस्ट हट गया हमारा। ये जो प्रदर्शन है इसके बावजूद हमने अधिकारी, उच्च अधिकारी, चंडीगढ़ सारी जगह शिकायत कर दी। फिर हम विपक्ष पार्टी आती उसके समक्ष भी मुद्दा उठाया, उन्होंने भी हमारी कोशिश करी है, सभी जगह विज्ञापन भिजवाए हैं। दूसरी पार्टी के कौन कौन से आए? दूसरी पार्टी कांग्रेस के, आम आदमी के है जी, इनोलो सरकार के हैं, ये आए हैं। जेजेपी और जो बीजेपी सरकार है इसके कोई कैंडिडेट हमारे बीच में नहीं आया जी। अच्छा, तो आगे क्या अपना वो रहेगा, आगे का कदम क्या उठाओगे? कदम तो यही है जी, देखो हमारे जल्दी से जल्दी अगर सरकार अपनी आंखें खोल के समाधान तो कर दिया तो ठीक है, नहीं तो 20 तारीख को एक चेतावनी तौर से ही हो रहा है। हमने 14 तारीख को चेतावनी दी और 20 तारीख वाली तो इतनी चेतावनी जबरदस्त है जी, सरकार की नींव हिलाने वाली है। उसके बाद देखो यहाँ से आदमपुर से स्टार्टिंग हो गई, राज्य सत्र से पूरे देश में आंदोलन करेंगे, टीचर लेके हटेंगे। किसान आंदोलन था नहीं, वैसा ही रूप धारण करने वाला है। आज संयुक्त किसान का हमारे को साथ दे रहे हैं। कल हमारे गांव वालों ने कुछ कुलदीप जी के नुमाइंदे थे, उन्होंने कहा हमारे कुलदीप जी आ रहे हैं, आप धरना उठा दो, ऐसी बातें करी। कुछ हमारे को
बोलने की भी कोशिश करी, पर हम गांव के भाईचारा अपनाते हुए हम उनके विषय में कुछ नहीं कहना चाहते भी। हमारा गांव का माहौल भाईचारे की तरह बना रहे और किसी तरह का क्रोश न हो। फिर भी हमें ये संदेश हमारे आम आदमी जो है संयुक्त किसान है मोर्चा, उन्हों तक पहुंच चुका है सोशल मीडिया माध्यम से। जहां कल पत्रकार है या कोई सोशल मीडिया था, उसकी बातें हमारी लंबी कहानियां दूर दूर तक फैल गई है। उसके बावजूद आज 200 आदमी करीब संयुक्त किसान मोर्चा और उसके साथ ही पगड़ी समार जट्टा, एक आदमी आज कम से कम मैं गिनती तो नहीं कर सकता, 250 करीब था, 200 करीब आदमी आए हैं। वो हमारा हौसला बढ़ा के गए कि आप अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब भी कोई जरूरत पड़े, किसी टाइम रात को चाहे 12 बजे घंटी मार दी हो, कोई गांव का कोई पार्टी का आदमी तुम्हें धमकाता है या किसी तरह की तुम्हारे हाथापाई करता है, तुम्हें कोई खरोच पहुंचाता है, तो उसका हम सामना करने तैयार हैं। इस बात से हमारा हौसला बुलंद हुआ है। हम आज एक क्रांतिकारी आदमी तौर से भगत सिंह की नीतियों पर उतर के हम अपनी मांगे पूरी करके हटेंगे। आज शिक्षा की बाबत है, शिक्षा हमारी देश की नींव है, देश का नाम रोशन करने वाली। आज छोटी छोटी बच्चियां देखो जी अनपढ़ रह जाएगी तो कल को उनका भविष्य कैसा रहेगा। आज देश के अंदर देखो अनेक देवियां जागी हैं, उनका नाम तो मैं इतना लंबा तो नहीं, झांसी की रानी है, इंदिरा गांधी है, कल्पना चावला है, सुनीता है, वैसे बहुत सी लेडीज हैं जिसने देश का नाम आज विश्व के अंदर डंका बजा रखा है। वैसी देवियां आज हमारे स्कूल के अंदर उठने वाली, कई लड़कियां हैं आज उनका नाम भी आगे उठने वाला है। पर वो शिक्षा नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएगी बच्चियां, कैसे रहेगी अंधकार में। देखो जी ये सरकार को सोचनी चाहिए। खैरुमपुर गांव एक छोटा गांव, साधारण गांव नहीं है। इस गांव का इतिहास पीछे पन्नों में पढ़ के देखें। सरकार से यही कहता हूँ बार बार भी, हमारे गाँव का इतिहास पढ़ के देखें। इस सरकारी स्कूल में क्या क्या चीज़ आज सेना की तरफ से ले हो, खेल कूद की तरफ से ले हो, और भी मास्टर की तरफ से ले हो। इस स्कूल के अंदर मंत्री तक है, जो लोग इस स्कूल के अंदर पढ़ के बने हैं, उसी खैरुमपुर गांव का आज नाम मिटने नहीं देंगे। हम जी जान से अपनी जान भी चले जाएं, हम आज संघर्ष करेंगे। ये सरकार की आंखें खोल के हमारे शिक्षा की पूर्ति करेंगे और हमारे स्कूल को अच्छा एक बहुत बड़ा स्कूल बनाने की ताकत रखेंगे जी। कल प्रोग्राम था कुलदीप बिश्नोई का, आप बता रहे हो। हाँ जी। क्या उस प्रोग्राम हुआ था तो बाद में कोई धमकी, कोई धक्का मुक्की, कोई ऐसी हुआ था कुछ? हाँ जी, धमकी तो हुई है। फिर हम गांव का तो आपको बता रहे हैं भी भाईचारा कायम रखना चाहते हैं। हम ऐसी बातें ज़्यादा लंबी नहीं लेने चाहते भी गांव का भाईचारा बने रहे। अगर हमें उनके जो गलत आदमी है हमारे साथ दखलबाजी करिए और उनकी नीतियों के हिसाब से चलेंगे तो गांव में भाईचारा खत्म हो जाएगा। पर हम ऐसे नहीं चाहते। कम से कम उनको यही संदेश देते हैं कि ये तो राजनीतिक 4 दिन के 3 तारीख तक है, 6 तारीख तक है, पर गांव का भाईचारा कायम रखे। हम एक विशेष आदमी की तरफ से नहीं आवाज उठा रहे हैं, हम पूरे गांव राम के हैं। आज 36 बिरादरी है, 36 बिरादरी का भाईचारा है गांव के अंदर। हमारी शिक्षा का मुद्दा लेके हम यहाँ बैठे हैं। देखो हम गरीब आदमी हैं, हमारे बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, आप तो अमीर लोग हैं। कल जो बात कहे गए हैं वो अमीर लोग हैं, उनके बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। ऐसे मत समझो कि हम अमीर हैं तो हमारे बच्चे पढ़ लेंगे, ये गरीब लोग अनपढ़ रह जाएंगे। ये बातें मन से निकालो, भाईचारा कायम रखो और शिक्षा को बढ़ावा दो। शिक्षा हम आगे आने वाली चीज़ है।